क्वेश्चन नंबर 30 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान से इसको समझते जाना है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। पहले हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। C इज इक्वल टू बी कॉज अल्फ़ा प्लस ए कॉज बीटा यूजिंग लॉ ऑफ प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो अब चूँकि इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसको ए कह लेते हैं, बी और सी, ठीक है। सी के सामने वेक्टर सी, ए के सामने वेक्टर ए और बी के सामने वेक्टर बी, ठीक है जी। अब ए जो है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है, बी एंगल बीटा बना रहा है, सी एंगल गैमा बना रहा है, ठीक है। अगर इस वेक्टर को हम आगे एक्सटेंड करें, इसी तरह इसको एक्सटेंड करें, इसी तरह इसको एक्सटेंड करें, ठीक है। तो अब ये टोटल एंगल कितना होता है 180। तो यहाँ जो एंगल होगा ना वो होगा पाई माइनस गैमा, ठीक है। इसी तरह इतना ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह इतना बीटा है तो बाकी क्या होगा पाई माइनस बीटा। ये एंगल्स भी हमने क्या किए फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमें पता है कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों साइडों का सम इक्वल टू 0 होता है। तीनों साइडों का सम इक्वल टू 0 होता है। सी को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस सी हो जाएगा, ए प्लस बी वैसे ही रहेगा। तो ये मैंने लिख लिया। अब सी का सी के साथ डॉट ले लेना है, डॉट सी ए डॉट सी बी डॉट सी। सी और सी का होल स्क्वायर या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट सी ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, और फिर ए और सी के दरमियान ये ए और ये सी है, इनके दरमियान एंगल क्या है पाई माइनस बीटा। बी डॉट सी बी सी और फिर बी और ये सी, इनके दरमियान एंगल पाई माइनस अल्फा। पाई कॉस पाई माइनस अल्फा होता है माइनस कॉस, यानी बीटा है तो बीटा। इसी तरह कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ए की मैग्नीट्यूड ए, सी की सी, इस तरह बी की बी और सी की, सबको माइनस सी से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर है ना वो आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है सी बराबर ए कॉस अल्फ़ा और बी कॉस अल्फ़ा, बी कॉस बीटा, ठीक है जी। इसको हम लॉ ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये हमने आपके सामने पहले एक ट्राइंगल फर्ज की, उसके तीन साइडों का सम 0 होता है, फिर माइनस सी बराबर ए प्लस बी है, और फिर सी के साथ उसका डॉट ले लिए और प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 2। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा, ठीक है। तो यही ट्राइंगल दोबारा बना लेंगे, ठीक है। इन एनी ट्राइंगल वी नो दैट, ठीक है, पिछले सवाल वाले। तो माइनस सी बराबर ए प्लस बी, यहाँ तक भाई सेम टू सेम है। अब आगे इसमें डॉट लिया था, अब इस वाले क्वेश्चन में हम इसका क्या लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो ये देखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये सी डॉट सी ए जमा बी डॉट ए जमा बी, ठीक है। वेक्टर्स का स्क्वायर इस तरह लिया जाता है डॉट के जरिए। अब इसको सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कह सकते हैं, ए डॉट ए फिर ए डॉट बी, बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी। इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू ए डॉट बी।
ये हो गया सी स्केयर। अब ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और ए और बी के दरमियान एंगल, ये ए और ये बी है, इनके दरमियान एंगल है पाई माइनस गैमा। तो ये आ गया पाई माइनस गैमा। तो कॉस पाई माइनस गैमा होता है माइनस कॉस गैमा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने करना था प्रूफ। तो ये हो गया जी प्रूफ। ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, कहता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हम इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो वेक्टर ले लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर n ले लेते हैं और एक यूनिट वेक्टर m ले लेते हैं। ठीक है। अब जो m है ना वो एंगल बना रहा है बीटा, और जो n है वो एंगल बना रहा है अल्फ़ा। अगर ये सारा अल्फ़ा है और ये बीटा है तो इन दोनों के दरमियान आपस में क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, ये हमारी आ गई फिगर। अब ये देखिए एंगल एक्स ओ एन, ये x है, ये o है और ये n है, यानी n वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। एक्स ओ एम मतलब m वेक्टर कितना बना रहा है, बीटा। और n ओ m, n और m आपस में कितना बना रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा। लेट करना है कि ओ एन एक यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगी। और वो होता क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे लिया जाता है, उसका एक्स कंपोनेंट और इंटू एक्स कंपोनेंट n के लिए n अल्फ़ा बना रहे हैं ना, तो कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। इसी तरह m यूनिट वेक्टर हम फर्ज करते हैं कि ओ एम क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड फिर क्या होगी, 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे। ठीक है जी, यानी इसके कंपोनेंट्स के साथ। अब आंसर में देखें तो हमें कॉस चाहिए, तो हम इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस ले लेते हैं। तो कॉस कैसे निकालता है, अब अल्फ़ा माइनस बीटा किसके दरमियान है, एन और एम के दरमियान, तो उन दोनों का डॉट बटा उन दोनों की मैग्नीट्यूड। कॉज ऑफ एंगल कैसे निकाला जाता है, जो भी वेक्टर्स हैं उनका डॉट बटा उनकी मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ओ एन, ये वेक्टर ओ एम, दोनों को यहाँ लिखा। आई वाले कंपोनेंट को आई से करें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, आई आई 1 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और मैग्नीट्यूड हमें पता है दोनों की 1 1 है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, कौन सा, चौथा। ठीक है जी। आगे फोर्थ पार्ट है, सेम सिर्फ साइन एंगल है दरमियान में। ठीक है, सिर्फ साइन ऑफ एंगल है। उसी तरह यही फिगर बनाएंगे, मैं समझा नहीं रहा, वही चीज़ें दोबारा। ये भी वैसे ही, यूनिट वेक्टर भी वैसे ही। ठीक है, बस जहाँ कॉस है ना वहाँ अब हम करेंगे साइन। साइन में क्रॉस चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इनका यानी ओ एन और ओ एम वैक्टर का क्रॉस फाइंड करेंगे। क्रॉस फाइंड करने के लिए कैसे किया जाता है, आई जे के, ये इनके कंपोनेंट्स लिख लिए। अब आई वाला लेंगे तो ये और ये गया, तो इसकी वजह से ये ज़ीरो, जे वाले में भी ज़ीरो, सिर्फ के वाला आ जाएगा, कॉज साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। और ओ एम का कैसे आएगा, ओ एम की मैग्नीट्यूड ओ एन की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ एन एंड ओ एम, वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। अब के से कैंसिल, ये दोनों 1 होते हैं, तो बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। आगे फिफ्थ पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट है। अब यहाँ प्लस बीटा आ गया, फिगर में चेंज आएगा, ओ एन एंगल अल्फ़ा ये नीचे चला जाएगा अब नेगेटिव, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा ना
वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, इस तरह। एंगल यही रहे, एक्स ओ एन वैसे ही अल्फ़ा ही बना रहा है, एक्स ओ एम बीटा बना रहा है, और एन ओ एम के दरमियान अब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यही डाटा। ओ एन भी यूनिट वेक्टर, उसी तरह ये मैग्नीट्यूड 1 है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, कॉज ऑफ एल्फा आई प्लस साइन ऑफ एल्फा जे। ओ एम में चेंज आएगा, कॉज ऑफ बीटा आई, कॉज तो अब ये देखें ना, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस तो पॉजिटिव होगा लेकिन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ बस चेंज आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ तक वही है। उसके बाद अब हमने इसका क्रॉस करना है, क्योंकि साइन में क्रॉस होता है। अब यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आने से यहाँ पर फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 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 प्लस, लो जी, इतना सा काम था, ये हो गया जी प्रूफ।